साथ एक बहुत ही स्ट्रिंग था। चलो अब दूसरे स्ट्रिंग पे जाते हैं जो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और डेंजरस है, क्योंकि उसमें चाइना के साथ साथ अमेरिका के CIA का भी डायरेक्ट हाथ है। रिमेम्बर परवीर पुरकायस्थ, न्यूज क्लिक के फाउंडर जो सबरंग को फंड करते हैं, वेल वो उसी डिजिपब नाम के एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी है, जो अगेन जस्ट फॉर रिकॉल सभी बहुत ही टॉप डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स का एक एसोसिएशन। नाउ इस डिजिपब के मेंबर्स में से ये जो TNM है ना, द न्यूज मिनट, ये डिजिपब एसोसिएशन की फाउंडर है एंड TNM की फाउंडर है धन्या राजेंद्र। यानी धन्या राजेंद्र हु इज द फाउंडर ऑफ TNM इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ डिजिपब। नाउ यही धन्या राजेंद्र नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया NFI नाम के एक NGO में फेलोशिप एडवाइजर भी है। नाउ हियर कम्स द बेस्ट पार्ट। NFI ये नाम याद रखना, क्योंकि यही NFI डायरेक्टली US द्वारा फंडेड है। ऑल्सो ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इनडायरेक्टली चाइना से भी फंड्स लेता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डायरेक्ट US द्वारा फंडिंग की। देखो, NFI डायरेक्टली 2 US NGOs द्वारा फंडेड है, एक फोर्ड फाउंडेशन एंड सेकेंड रॉकफेलर फाउंडेशन। एंड रिसेंटली जब CIA के कुछ डीप क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए थे, तब पता चला था कि इन दोनों NGOs का और CIA के साथ एक बहुत ही करीब रिश्ता है। ऑल्सो रॉकफेलर के ट्रस्टी जॉन मैकॉले, जो पहले फोर्ड फाउंडेशन के भी चेयरमैन रह चुके हैं, वो असल में CIA के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे। एंड CIA की उसी रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों भी फाउंडेशंस, फोर्ड और रॉकफेलर को CIA ने ही बनाया है, ताकि देश विदेश में अमेरिकन इंटरेस्ट और प्रोपेगेंडा को पुश किया जा सके, जिसके रूट्स इंडियन मीडिया तक नजर आ रहे हैं। खैर, अब आते हैं NFI की इनडायरेक्ट चाइनीज फंडिंग पे। इस NFI के एक ट्रस्टी है P साईनाथ, जिनका खुद का एक अलग NGO भी है बाय द नेम परी। नाउ ये परी नाम का NGO अगेन नेविल के उसी थॉटवर्क ऑर्गेनाइजेशन से फंड लेता है। ऑल्सो P साईनाथ जी एक ट्राई कॉन्टिनेंटल नाम के थिंक टैंक के भी मेंबर है, जो अगेन खुद सिंघम द्वारा शुरू किया गया एक थिंक टैंक है। यानी ऑल इन ऑल अब तक इन दोनों भी स्ट्रिंग्स का अगर मैं क्विक समरी दूं, तो इंडिया में चाइना और अमेरिका दोनों ही अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए हेवीली पैसे पंप कर रही है। डेविल रॉय सिंघम बेसिकली चाइना का पैसा इंडिया में 3 रास्तों से पंपिंग करते हैं। एक थ्रू न्यूज क्लिक, जो हमने शुरू में देखा, एंड NFI से होते हुए 2 थिंक टैंक्स के जरिए कॉल्ड थॉटवर्क एंड ट्राई कॉन्टिनेंटल। एंड USA का CIA अपने रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू डिजिपब से डायरेक्टली इंडिया में इन सारे चैनल्स के थ्रू मीडिया नैरेटिव शिफ्ट करता है। नाउ टू टॉक मोर अबाउट ट्राई कॉन्टिनेंटल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसे आगे के लिए भी याद रखना, क्योंकि इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजय प्रसाद एक फेमस CPI माओइस्ट बृंदा कराट के नेफ्यू है, जिन्होंने साल 2022 के जहांगीरपुरी राइट्स के बाद जब सरकार ने वहाँ के इलीगल रोहिंग्यास पर क्रैकडाउन किया था, तब उसे कोर्ट से स्टे ऑर्डर लगवा के रुकवा दिया था। साथ ही इस थिंक टैंक में बाकी सभी मेंबर्स भी या तो CPI माओइस्ट पार्टी के डायरेक्ट मेंबर्स है या उनके रिलेटिव्स है। दिस फर्दर प्रूव्स कि नेविल रॉय सिंघम और उसके थिंक टैंक के मेंबर्स आर स्ट्रांगली प्रो चाइना, क्योंकि CPI माओइस्ट पार्टी ये वही पार्टी है जिसने 1962 इंडो चाइना वॉर हो या 2020 का इंडिया चाइना गलवान क्लैश हो, इन्होंने हमेशा चाइना को ओपनली सपोर्ट किया है। इन फैक्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, इस पार्टी के कुछ मेंबर्स ने 1962 के वॉर में लिटरली ये तक कहा था कि इंडियन आर्मी के घायल जवानों को ब्लड डोनेट करना मतलब उनके लिए एक एंटी पार्टी एक्टिविटी के बराबर है। खैर, नाउ दैट 2022 के जहांगीरपुरी राइट्स में एक सीनियर CPI माओइस्ट बृंदा कराट का नाम था, इन राइट्स को अनवाइंड एंड बैकट्रेस करते हुए जब हम पीछे गए, तो हमें पता चला कि ये जहांगीरपुरी में जो राइट्स हुए थे, ये एक तरह से दिल्ली में 2020 में जो एंटी CAA प्रोटेस्ट राइट्स में तब्दील हुए थे ना, उसी का एक ऑफशूट है। एंड उन 2020 के दिल्ली राइट्स में भी नेविल की यही 3 एंटिटीज और CPI माओइस्ट का लिंक था। दरअसल 2020 में आपको याद होगा कि तब के US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया आए थे, तो इनके इंडिया में कदम रखते ही जहां इंडिया नमस्ते ट्रंप जैसा एक मेगा इवेंट होस्ट कर रहा था, वहीं सडनली दिल्ली में राइट शुरू हो गए थे। अब इन राइट्स में अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एस्टिमेट्स करीब 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, करीब 70 लोग मारे गए थे एंड 700 लोग इंजर हो गए थे। बट द वियर्ड थिंग अबाउट दीज राइट्स वाज CAA का देश के सिटीजन से लेना देना ही नहीं था। CAA तो बाहर से इलीगली आए लोगों के लिए था। सो ये प्रोटेस्ट और राइट्स ओरिजिनली शुरू ही क्यों हुए? पुलिस ने दिल्ली राइट्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद अपनी चार्जशीट में 2 मुख्य नाम लिखे थे। एक नाम था JNU के प्रोफेसर जयती घोष का और दूसरा था CPI माओइस्ट के लीडर सीताराम येचुरी का। ना सीताराम येचुरी खुद एक CPI माओइस्ट है, बट एट द सेम टाइम उनकी वाइफ सीमा चिश्ती CIA और नेविल द्वारा फंडेड NFI में
एक फेलोशिप एडवाइजर है। बिसाइड्स रही बात जयती घोष की, तो उनके पति अभिजीत सेन भी एक सीपीआई माओइस्ट है और उनकी बेटी जानवी सेन ये डिजिपब के वन ऑफ द मेंबर्स यानी द वायर की डेप्यूटी एडिटर है। एंड डिजिपब के ये सारे चैनल्स उन कुछ चैनल्स में से थे जो सीए को कंटिन्यूअसली हिंदू मुस्लिम का एक डिबेट बना रहे थे, जबकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इससे ही समझ में आता है कि दिस एक्ट इज फॉर पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप इन इंडिया। इसका इंडियन हिंदूज या इंडियन मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। ये एट द मोस्ट इंडिया के इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके इंडिया से एक्सपेल करवाएगा, लेकिन क्या उससे हमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? आप म्यांमार के रेफ्यूजीज रोहिंग्यास को ही ले लो, उन्हें तो खुद म्यांमार ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बांग्लादेश भी एक इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद टाइम एंड अगेन उनकी पीएम शेख हसीना जी रोहिंग्यास को बांग्लादेश से एक्सपेल करवाने की बात करती रहती है। एंड अभी फिलहाल रोहिंग्या रेफ्यूजीज बांग्लादेश के बाहर एक अलग आइलैंड भसनचार में उनके कैंप्स को सेटल करवा रखा है बांग्लादेश ने। देन टू टॉक अबाउट जयती घोष हरसेल्फ, तो उन्होंने खुद साल 2001 में जेएनयू के अपने 2 कलीग्स सीपी चंद्रशेखर जी और विकास रावल जी इनके साथ मिलकर एक इकोनॉमिक रिसर्च फाउंडेशन ERF नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। नाउ इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली बिलियनर जॉर्ज सोरोस का सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और एक यूके बेस्ड आइडिया फाउंडेशन डायरेक्टली फंड करता है। ना फोर्ड फाउंडेशन का हमको पता ही है, वो सीआईए द्वारा कंट्रोल है, बट सोरोस फाउंडेशन का तो बेसिकली एक प्रोजेक्ट सिंडिकेट ही चल रहा है, जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ये जो आइडिया फाउंडेशन है ये हल्का सा वियर्ड है, क्योंकि इसे भले ही मेजरली सोरोस फाउंडेशन एंड फोर्ड फाउंडेशन दोनों ही फंड करते हैं, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें 2 ऐसे लोगों के नेम्स मिले जो चाइना की रूलिंग गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CCP के मेंबर्स है। मीनिंग वी आर स्टिल नॉट श्योर कि ये इकोनॉमिक रिसर्च फाउंडेशन एग्जैक्टली यूएस और CIA चला रहे हैं या फिर चाइना, बट द ओनली थिंग वी आर श्योर अबाउट इज कि इसे चलाया तो बाहर से ही जा रहा है। सो टू समराइज एवरीथिंग, इंडिया के 2 पिछले डेकेड्स में जो भी मेजर इवेंट्स हुए हैं उसमें से काफी सारे जिन्होंने किसी न किसी तरह से इंडिया की इकोनॉमी या फिर इमेज को हार्म किया है, अल्टीमेटली उसमें से काफी सारे इवेंट्स कनेक्ट होते हैं टू 3 और 4 एंटिटीज। नंबर 1 नेविल रॉय सिंघम या फिर CPI माओइस्ट हु आर लिंक्ड टू चाइना। Number 2 Ford Foundation and Rockefeller Foundation, the brainchild of the CIA and hence the US. And number 3 Soros Foundation, जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं आए हैं कि वो US की तरफ से है या फिर चाइना की तरफ से, क्योंकि वन पॉसिबिलिटी इज कि इंस्टेड ऑफ द CIA और चाइना कंट्रोलिंग सोरोस फाउंडेशन खुद एक कंट्रोलर है ऑफ चाइना एंड द US, क्योंकि ये दोनों NGOs बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट सिंडिकेट चला रहे हैं जो देश विदेश के गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट नैरेटिव कॉन्स्टेंटली शेप करते रहता है। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट सिंडिकेट्स ऑफिशियल वेबसाइट, ये प्रोजेक्ट सिंडिकेट बेसिकली 156 कंट्रीज की 506 मीडिया चैनल्स को कंट्रोल करता है, ताकि उन कंट्रीज में अपना नैरेटिव, अपना एजेंडा पुश कर सके एंड इवेंचुअली वहां की पॉलिसीज को अपने फायदे के हिसाब से शेप कर सके। नाउ द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, इस सिंडिकेट के वेबसाइट में क्लियरली मेंशन्ड है कि उनके एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है हमारे एक एक्स RBI के गवर्नर। ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल भी हो सकता है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है। सो आई डोंट वांट टू बी फैक्चुअली रॉन्ग, इसीलिए आई कांट कमेंट कि इनका एग्जैक्ट किस टाइप का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे ही नेविल रॉय सिंघम का केस उछला मीडिया में, अचानक से इन ऑर्गेनाइजेशंस में से काफी सारे के वेबसाइट्स में से नेम्स चेंज होने लग गए। सो डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन ऑल आई एम सेइंग इज, अभी आपको याद होगा, अभी हाल ही में हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर जी ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि इंडिया में इलेक्शन शुरू होने से पहले इंडियन इलेक्शंस UK और US में शुरू हो जाते हैं। I don't know if you election season has started in India and Delhi or not, but for sure it has started in London and New York. ऑनेस्टली मैंने जब वो पॉडकास्ट देखा था मुझे सही से समझ में नहीं आया था कि उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, बट मे बी ही मेंट कि इस दौरान इन दोनों कंट्रीज से इंडिया में अंधाधुंध पैसा पंप होता है, जस्ट सो दैट वो अपना एजेंडा फैलाने के लिए इंडिया के इलेक्शंस को टैंपर कर सके। नाउ कमिंग टू नंबर्स, देखो ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से सोरोस का तो अकेले ही 8,000 करोड़ पम्प्ड इनटू इंडिया का डायरेक्ट लिंक है। एंड रही बात सिंघम की, तो अगेन CNBC के ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से सिंघम को $275 मिलियन यानी 2,200 करोड़ की फंडिंग मिली है। सो डेफिनेटली ये सिर्फ एक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक बड़ा गेम है, एक ग्लोबल प्रोपेगेंडा है जिसमें इंडिया पिस रहा है। एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक किसी को इसके बारे में एकदम डिटेल में मालूम भी होगा, इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि अभी इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। एंड आप हमेशा देखोगे चाहे कोई भी पार्टी रूलिंग पार्टी हो, जब भी इलेक्शन नजदीक आते हैं इंडिया में अचानक से बहुत सारे प्रोटेस्ट, राइट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। एंड इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट अवेयर रहें, क्योंकि जैसा मैंने कहा
ये बात हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी की है। एंड रही बात स्पेसिफिकली जॉर्ज सरोस की, तो हमने उनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि उनकी ये फंडिंग कैसे इंडिया में आती है और उससे स्पेशली अडानी के नेगेटिव कवरेज के केस में क्या उस फंडिंग का रोल था, इसको कवर करते हुए हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है हमारे एक दूसरे चैनल गौरव ठाकुर में। आप वहां पे जाके इसको देख सकते हो। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद। एक्सट्रीम था।